प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। यहाँ पर आज हम सीधे वचन के अंदर से ही स्पिरिचुअल वॉरफेयर के सब डीप गहरी बात हम इकट्ठा करके हमारे हृदय के अंदर उसे स्टफ़ कर देंगे। ओके, भर देंगे, ठूस ठूस कर भरना है, क्योंकि जब तक आपके हृदय में डायरेक्ट परमेश्वर का वचन अंदर खींच नहीं लिया जाता है, एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में नहीं उतर सकते हैं आप। ओके, तो इसके लिए हम वचन के अंदर देखेंगे। तो शुरुआत वही होता है उत्पत्ति के पहले अध्याय से। हमने पहले अध्याय से अगर पढ़ा तो हम एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। वहाँ पर पहले अध्याय में आप देखते हैं सब बातों को परमेश्वर ने सृष्टि किया, लेकिन सृष्टि करते समय सिर्फ कहाँ पर उसने बोला फलो फूलो और बहुगुणित हो जाओ, किधर बोला पता है आपको? 20 वचन देखिए, उत्पत्ति के पहले अध्याय का 20 वचन देखिए। यहाँ पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। जो जीवित है उनको ही परमेश्वर ने क्या बोला? बहुतायत में फलो फूलो और बहुतायत से भर जाओ। ठीक है, उत्पन्न जो किया उसको, उसमें से सिर्फ जीवित जो है ना, उन्हीं के ऊपर उसने ये बात को बोला। अब इन जीवित बोला है तो जीवित है, लेकिन इनके अंदर परमेश्वर ने जीवन का श्वास नहीं फूका था। ओके, इनके अंदर मोह का श्वास नहीं फूका था जैसे आदम के नथुनों में फूका था। लेकिन यहाँ पे क्या बताता है? फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। यहाँ पे परमेश्वर ने सृष्टि करते वक्त बोला है, बोलकर उसने सृष्टि किया है, लेकिन बोलने के बावजूद भी वो क्या बन गए? जीवित बन गए हैं। ओके, तो आपको शब्द के अंदर का पावर समझ में आना चाहिए कि जब वचन है, हमने कल ये टॉपिक के ऊपर अलग अलग वर्ड निकाल के बताया। प्रभु, प्रभु परमेश्वर, परमेश्वर वचन, परमेश्वर का आत्मा, स्वर्गदूत, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब हम देख रहे थे तो हमने क्या देखा? ये बिना शरीर वाले सब कुछ है। उनके पास हमारे जैसा मिट्टी का शरीर नहीं है, जो आदम की हड्डी में से निकाली हुई हड्डी, ऐसा एक शरीर नहीं है, और ना ही वो आदम का मिट्टी से बनाया गया वैसे वो है ना। तो इनको हेवन के अंदर, यानी उनको हवा के अंदर उनका अस्तित्व है। ओके, तो इसकी वजह से हमको होस्ट्स हम देखेंगे, होस्ट्स यानी सेना। ओके, हेवन का सेना, स्वर्ग का सेना। ओके, तो स्वर्ग किसको बोला परमेश्वर ने? अंतर को बोला। अंतर कौन सा अंतर बनाया? सबसे पहला उसने जल को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया, बीच में स्पेस तैयार हो गया। ओके, तो वो स्पेस को परमेश्वर ने अंतर बोला। अंतर को नाम दिया आकाश। लेकिन 14 वचन में क्या दिखाता है कि आकाश के अंदर भी उसने और 2 पार्टीशन कर दिए और बीच में फिर से खाली जगह तैयार की, वैक्यूम तैयार किया और उसको अंतर बोला। उसके अंदर परमेश्वर ने ज्योतियों को रखा, यानी कि बड़ी ज्योति और छोटी ज्योति और तारांगन उसके अंदर रखा। यानी हम ऊपर आकाश में जो देखते हैं ना, वो उसके अंदर सूरज और चांद ये सब नहीं है। ओके, ये नीचे वाला अंतर है, और जो हम देखते हैं वो नीचे वाला अंतर है, और उसके ऊपर खाली जगह है, और उसके ऊपर दोबारा अंतर है। ओके, क्योंकि अंतर को भी परमेश्वर ने 2 भागों में डिवाइड किया। जल को डिवाइड किया तो अंतर बनाया, अंतर को भी डिवाइड किया तो उसके अंदर और एक अंतर बन गया, तो वो हो गया आकाश का अंतर। ओके, तो उस अंतर के अंदर ये सारी ज्योतियों को रखा है। ठीक है, और उसको परमेश्वर बोलता है ये हेवनली होस्ट्स है, ये स्वर्ग के सेना है, ऐसा बोला। तारांगन को, सूरज को, चांद को, ओके, वो बोलता है ये स्वर्ग के सेना है। ओके, कहाँ पर बताया उसने? ये 2 अध्याय के पहले वचन में बताया। उसने क्या बोला? पहले वचन में लिखा है, यूँ आकाश और पृथ्वी और उनके सारे सेना का बनाना समाप्त हो गया। ओके, उनके सारे सेना का बनाना समाप्त हो गया। तो यहाँ पे मनुष्य को
जब वो जीवित है तो उसको बोला फलो फूलो, बहुगुणित हो जाओ और डोमिनेट करो। लेकिन प्राणियों को भी उसने जीवित प्राणी बनाया, यहाँ पे लिखा है ना, 20 वचन में लिखा है पहले अध्याय के, जल जीवित प्राणियों से। और यहाँ आदम के बारे में बोला है, जब उसके नथुनों में श्वास फूका, 7 वचन, 2 अध्याय का 7 वचन, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ओके, आदम को भी जीवित प्राणी बोला गया है। और यहाँ पे जो प्राणी बनाया, सृष्टि बनाया, जल के अंदर जंतुओं को बनाया, वो जीवित प्राणी ही बनाया उसने। जल के अंदर बनाते समय उसने क्या बोला पता है? जल के अंदर रहने वाले और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले, ऐसा बोला है। देखिए आप 20 वचन को पढ़िए, देखिए क्या है। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। यहाँ पे आप सेपरेशन करने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसका डिटेल्स मिल जाएगा। पहले तो उसने सीधा सीधा बोला है, जल जीवित प्राणियों से भर जाए, बहुत ही भर जाए। अभी बहुत ही भर जाए तो बहुत मतलब उसके कितनी सारी जातियाँ परमेश्वर ने बनाई है, हम उसको देख सकते। लेकिन वो जातियों का बहुत में अगर हम सेपरेट करने को देखेंगे, ओके, तो हम उसको कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने सिर्फ एक वर्ड बोल दिया, बहुत हो जाए। बस बहुत हो जाए सही है, लेकिन ये बहुत के अंदर इतने सारे वैरायटीज़, तो परमेश्वर के पास पहले से इतनी सारी वैरायटीज़ थी क्या? सोचने में मजबूर कर देता है परमेश्वर हमको, है ना। तो बहुत हो जाए, जीवित जल के जीवित प्राणियाँ बहुत हो जाए बोल तो दिया उसने, लेकिन ये हो जा, वो हो जा, ओके, कछुए बन जाओ या फिर मछलियाँ बन जाओ, शार्क फिश बन जाओ या फिर वेल्स बन जाओ, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला। उसने सिर्फ बोला बहुत हो जाओ। अब बहुत में कितना सारा आ गया, ओके। अब यहाँ पे दूसरा और एक है, उसके बाद उसने क्या बोला? और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। अभी और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। जल जीवित प्राणियों से बहुत भर गया और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े, उसने बोल दिया। हाँ, अब इसके बाद क्या है? 21 वचन, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं को और उन सब जीवित प्राणियों को भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, ओके, जिनसे जल बहुत ही भर गया। अब ये सारी सृष्टि उसने जल के अंदर से की है क्या? ऐसा सवाल आ जाता है, क्योंकि वो बोलता है जब ये बना रहा था मैं कि पक्षी को आकाश में उड़ना है, ओके, जल के अंदर जीवित प्राणी भर जाना है, ठीक है। और जब ये हो रहा था, अलग अलग जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं को बनाया और जीवित प्राणियों की सृष्टि भी हो गई। और ये करने के बाद परमेश्वर क्या बोल रहा है? इन सब से, ओके, चलते फिरते प्राणियों को भी बनाया, इन सब से जल बहुत ही भर गया, ओके। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो ये सारी सृष्टि उसने जल के अंदर रहकर करा है, ओके, जल के अंदर से किया है। अब ये वाला जो जल है, यहाँ पे हमको सोचना मजबूर हो जाता है, क्या ये जल वो ऊपर आकाश के ऊपर वाला जल है वो है, या आकाश के नीचे वाला जो जल है जो समंदर कहा गया वो जल है? इसके बारे में हमको नहीं पता है, ओके। यहाँ पे हम सिर्फ सुन रहे हैं कि जल के अंदर इतने सारी चीज़ें भर गई, ओके। और फिर परमेश्वर क्या बोलता है 22 वचन में? और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े।
तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। अब यहाँ पर 22 वचन के अंदर उसने बोला समंदर के अंदर भर जाओ, पृथ्वी के ऊपर समंदर के अंदर भर जाओ। ओके, तो यहाँ पे आपको आइडिया आ जाता है कि ये पृथ्वी की बात कर दिया उसने। परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। समुद्र कहाँ पर बोला है परमेश्वर ने? समुद्र को पृथ्वी के ऊपर बोला है, क्योंकि पृथ्वी एक तरफ सूखी भूमि बन गई थी और दूसरी तरफ समेट लिया था पानी को, उसको परमेश्वर ने समंदर कहा। ओके, तो यहाँ पे हम ये बात को कैच कर पाते हैं कि उसने ये सारी चीज़ों को बोला है जाओ तुम समंदर को भर दो, लेकिन बनाते समय वो किस जल में बनाया वो नहीं पता है। वो आकाश के ऊपर के जल में बनाया या पृथ्वी के अंदर समंदर जो था उसके ऊपर बनाया, नहीं पता है हमको। ओके, लेकिन उनको फूलों फलने के लिए जाने के लिए बोला, किस में जाकर बोला? समुद्र के जल में भर जाओ ऐसा। ओके, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। ओके, अब पक्षियों को पानी के बाहर लाया। पहले तो वो पानी के अंदर की ही बातें कर रहा था सृष्टि करते वक्त, लेकिन अब पक्षी को पृथ्वी पर लाया। इसके बावजूद यहाँ पे लिखा है 20 वचन में ये लिखा है कि वहाँ पे चलते फिरते प्राणियों को भी वो बनाया। ओके, चलते फिरते पशुओं को, प्राणियों को भी उसने बनाया। तो वो चलते फिरते प्राणी, चलना फिरना पानी में कैसे हो सकता है? पानी में नहीं होता है ना? तो चलना फिरना तो पृथ्वी के ऊपर होता है। फिर उसने दूसरी बार पृथ्वी के ऊपर रेंगने वाले, चलने वाले जंतु भी दोबारा से बनाए। कहाँ पर दिखाया है ये? 24 वचन में। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी में एक जाति के जीवित प्राणी, ये पृथ्वी की बात कर ली परमेश्वर ने, लेकिन वहाँ भी उसने बोला है चलते फिरते जो प्राणी है, पशु है, वो भी बन जाए। ओके, और यहाँ पानी के अंदर जब वो बना रहा था सब कुछ, तब वो पानी कौन सा है हमको नहीं पता। वो आकाश के ऊपर वाला पानी है या समुद्र जिसको पृथ्वी के बाजू में समेट कर रखा हुआ पानी है, वो है, हमको नहीं पता है। लेकिन उसने वो सब बनाया हुआ चीज़ों को बोला जाओ तुम समुद्र के अंदर भर जाओ। ओके, और पक्षी को क्या बोला? तुम उड़ जाओ, आकाश में उड़ जाओ, आकाश के अंतर में उड़ना शुरू करो। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी पर आ गया अभी परमेश्वर, सूखी भूमि के ऊपर आ गया। अब दोबारा सूखी भूमि के ऊपर रेंगने वाले जंतु बनाया, वन पशु बनाया, जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो बोला। ओके, तो इस प्रकार से परमेश्वर ने पृथ्वी के भी प्राणियों को बनाया, जल के अंदर भी चलते फिरते प्राणियों को बनाया, उड़ने वाले पक्षी जल के अंदर बनाए और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को भी बनाया। और उनको बोला जाओ, जो पानी में रहने वाले हैं उनको क्या बोला? जाओ पृथ्वी के ऊपर जो समुद्र है उसके अंदर फलो फूलो और भर जाओ समुद्र में। और पक्षी को बोला पानी को छोड़ दो और तुम क्या करो, अभी आकाश के अंतर में उड़ना शुरू करो। अब ये अगर ऊपर से जो आकाश के ऊपर वाला जल का हिस्सा है, अगर वहाँ पे परमेश्वर ने ये सब सृष्टि किया है, तो हम बोल सकते हैं इस बात को कि आसमान से टपके हुए हैं ये। ओके, हम ऐसा बोल सकते हैं इनको। ओके, क्योंकि वहाँ से उनको छोड़ा होगा परमेश्वर ने कि जाओ पृथ्वी के ऊपर उड़ना शुरू करो, है ना, और पानी में जाके तुम रहना शुरू करो, तो वहाँ से निकल कर आए, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते कि ये सच में ऊपर वाले जल में बनाया हुआ था या नहीं। ओके, लेकिन वो उनको भेजा कहाँ पर? समुद्र में। समुद्र में जाकर तुम फूलो और समुद्र को भर दो, ऐसा बोल दिया। और पक्षी को बोला तुम जाओ पृथ्वी पर उड़ना शुरू करो। ओके, अब ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हवामंडल जो है, हवामंडल हमको ये बताता है कि ये श्वास है। ओके, हवा जो है वो आत्मा है, समझ में आ गया? आत्मिक जगत है वो। हवा जो है, हवामंडल जो है वो आत्मिक जगत है। ओके, ये वाला एलिमेंट को अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने क्या बोला? मुंह के श्वास उसने दिया और जीवित प्राणी बन गए। ओके, आदम जीवित प्राणी बन गया। मुंह का श्वास से स्वर्गदूतों को बनाया।
ओके, ये सारी बातें जो है बोला गया तो ये वचन से बनाया। ओके, परमेश्वर ने बोला और हुआ तो वो वचन से बनाया। ओके, लेकिन आदम के नथुनों में श्वास डाला तो भी वो जीवित प्राणी बना। बोला जल के अंदर इतने सारी चीज़ें बन जाए, वो जीवित प्राणी बन गए। यानी बोलने से भी जीवित प्राणी बना, मुंह का श्वास देने से भी जीवित प्राणी आदम बना। ओके, उसके अलावा मुंह के श्वास से स्वर्ग के सेना को भी उसने बनाया, मुंह के श्वास से स्वर्गदूतों को भी उसने बनाया। ओके, तो परमेश्वर के मुंह के श्वास से आदम बना, स्वर्गदूत बने, लेकिन वचन से सृष्टि किया उसने और उसके अंदर भी पशु, प्राणी, पक्षी, यह शब्द से बनाया, शब्द से भी वो जीवित प्राणी बन गए, जीवित सृष्टि बन गए। वो जीवित है। और जो जीवित सृष्टि है उनको परमेश्वर बोलता है फलो फूलो और भर दो, अपनी अपनी जगह को भर दो। उसने समुद्र में जाकर तुम भर जाओ, फैल जाओ, ऐसा बोला। और मनुष्य को परमेश्वर ने बोला पृथ्वी पर जाकर तुम मतलब पृथ्वी को भर दो। ओके, रिप्लेनिश करो, भर दो उसको, बहुतायत में हो जाओ। ओके, अब यहाँ पे हमारा जीवित प्राणी का हमको साफ साफ दिखाई देता है। जीवित प्राणी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, जीवित प्राणी परमेश्वर वचन से भी जीवित प्राणी बना सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। तो वचन जीवन देने वाला है, शब्द जो है जीवन देने वाला है। साथ में श्वास, पवित्र आत्मा जीवन देने वाला है। दोनों अलग अलग को आप देखना है, दोनों को मिक्स नहीं कर देना है। वचन से लोगों के हृदय छिद जाते हैं, पश्चातापी हृदय उनके अंदर आ जाता है, उनके जख्म, हृदय के अंदर के दर्द, दुख हल हो जाते हैं, उनके मसले सॉल्व होने का उनको मार्ग मिलने लगता है। अगर हम देखेंगे तो इतना सब कुछ होता है बोलने के द्वारा। तो बोलना, शब्द, ये खुद क्या है? जीवन देने वाला है। ओके, तो जैसे नीति वचन के अंदर का वो वर्ड हमेशा सब जन बोलते हैं कि जीभ के अंदर जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है ना। शब्द के अंदर, हमारे शब्द से जीवन और मृत्यु ठहराया जाता है। तो अपने ही शब्दों के कारण दोषी या निर्दोष ठहराया जाएगा। ओके, तो हम वचन को वेरी परफेक्ट वे से देखना है कि वचन भी हथियार है स्पिरिचुअल वॉरफेयर का। ओके, और मुंह का श्वास भी हथियार है स्पिरिचुअल वॉरफेयर में। मुंह का श्वास मतलब आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा भी हथियार है हमारा। मैं मनुष्य आत्मा की बात नहीं कर रही हूँ, परमेश्वर का मुंह का श्वास। तो स्वर्गदूत भी हथियार है। मुंह का श्वास, परमेश्वर का आत्मा, ओके, जीवित करता है, वो भी हथियार है। ठीक है, और परमेश्वर ने बोला हुआ शब्द वो भी हथियार है। तो आप 3 हथियार पकड़ लिए इतने ही वचन में। एक तो वचन, दूसरा मुंह का श्वास, और तीसरा स्वर्गदूत। ओके, जो परमेश्वर के मुंह के श्वास से बनाए गए हैं। यानी आत्मा खुद, मुंह का श्वास क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। ओके, आत्मा खुद, वचन और स्वर्गदूत, ये 3 हथियार आपके आत्मा के युद्ध में, आत्मिक युद्ध में इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। ओके, ये हथियार आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है, इसमें आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है। ये आपके रोज़ के जीवन का हथियार है। रोज़ इस हथियार का इस्तेमाल आप करना है। अन्य भाषा से आप प्रार्थना करना है, आत्मा से प्रार्थना हो गया, शब्द में आपको वचन बोलते रहना है, और स्वर्गदूत आपके वचन सुनकर आपकी सहायता में आते हैं, इस पर आपको विश्वास करना है। ओके, उसने बोला मैं तेरे लिए अपॉइंट करूँगा, मैं चार्ज दूंगा स्वर्गदूतों को। परमेश्वर ने बोला मैं उनको काम दूंगा, जाओ और वो जहाँ कहीं जाए उनकी रखवाली करो। हालेलुया। तो हमारे पास परमेश्वर ने स्वर्गदूत भी एक
दिया है, एक नहीं मतलब एक एरिया ऑफ लाइफ स्वर्गदूत हैंडल करने के लिए भी दिया है, एक एरिया ऑफ लाइफ आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हैंडल करने के लिए दिया है, और एक एरिया ऑफ लाइफ वचन के द्वारा भी हैंडल करने के लिए दिया है। अगर आप ये 3 हथियार को नहीं समझेंगे तो फिर आप क्या हो जाएंगे, शत्रु को हरा नहीं पाएंगे, शत्रु से छूट नहीं पाएंगे। ओके, शत्रु से डर कर आप जिएंगे और शत्रु के दबाव में पड़े रहेंगे। इसके लिए आपको ये तीनों हथियार को समझना है, ठीक है। यहाँ पे आपको परमेश्वर ने कही हुई बात जीवित प्राणी के ऊपर कैसे लागू होता है आप समझ जाइए। ओके, परमेश्वर ने कहा है ना, क्या कहा, 22 वचन में आशीष दी, और दूसरी बार आप देख सकते हैं परमेश्वर ने 28 वचन में, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, मनुष्य को बनाया तब भी उनको आशीष दिया, और यहाँ पे जीव जंतुओं को बनाया तब भी 22 वचन कहता है उनको बोल कर आशीष दिया। यानी वचन के द्वारा आप जब वचन बोलते, आप जब गॉड ब्लेस यू बोलते हैं तो वो खाली खनखनाना वाला शब्द नहीं है, सिर्फ आवाज़ करने वाला शब्द नहीं है, वो सिर्फ किसी को तो इम्प्रेस करने वाला शब्द नहीं है। ओके, शबियांत कासा, ये पावर है। ओके, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, जब तुम्हारे बैरी है कोई तो तुम उनको आशीष दो। ओके, यानी कि ये शब्द हम आशीर्वादों में इस्तेमाल करेंगे बैरियों के ऊपर, तो ये एक हथियार पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया। ओके, बी एटीट्यूड ऑफ जीसस अगर आप देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने जो माउंट का सरमन बोलते हैं, पहाड़ के ऊपर दिए गए उपदेश बोलते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार के 5, 6, 7 अध्याय में, तो उसने वो हथियार दिया है किस प्रकार से तुम्हारा बिहेव, तुम्हारे एटीट्यूड्स, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारे चरित्र में अगर तुम मेरी बात को उतार के लाओगे तो वो क्या बन जाएगा पता है, वो एक वेपन बन जाएगा, वो एक हथियार बन जाएगा। ओके, अब आप बोलोगे मुझे सामने वाला व्यभिचार के आत्मा से ग्रस्त करता है, परेशान करता है, और मैं उसको गॉड ब्लेस यू बोल के छोड़ दूं तो मेरा गॉड ब्लेस यू नहीं, उसके पूरे लेफ़्ट एंड राइट मुझे थप्पड़ लगाकर उसको सीधा रास्ता दिखाना चाहिए, या वॉरफेयर करके मैं उसका पूरा वाट लगा देना चाहिए कि परमेश्वर इसको मार डाल, ये नहीं रहना है। ऐसा भी मैं प्रेयर कर सकती हूँ, है ना, तो इस तरह से कर सकती हूँ। लेकिन परमेश्वर ने बोला अगर तू अपने बैरी को आशीष दे, ओके, अगर तेरा कोई बैरी है तो आशीष दे, अगर तुझे सताने वाला है कोई तो उसके लिए प्रार्थना कर। ओके, अगर ये 2 बातों को अगर हमने लिया तो यहाँ पे परमेश्वर हाथापाई कर ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है। ओके, अब आशीष कर बोला तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, आशीर्वाद का मतलब क्या है, परमेश्वर ने क्या किया, आशीष दिया। आशीष कैसे दिया, शब्द से बोलकर दिया। ओके, तेरा भला हो जाए, तेरे लिए सारे काम परमेश्वर की ओर से सही हो जाए, तेरे जीवन में परमेश्वर का उजियाला आ जाए, परमेश्वर का प्रेम तुझे मिले, परमेश्वर के अंदर के हम उसके ऊपर जो डिक्लेरेशन देंगे वो उसको आशीष बोला जाता है। ओके, तेरे सारे परिस्थितियों में बदलाव आ जाए, तेरे ऊपर से अंधेरा हट जाए, तेरे ऊपर परमेश्वर की रोशनी आ जाए, परमेश्वर के उजियाले को तो समझने लगे। ये हो गया हमारे आशीष देने का तरीका। तो परमेश्वर ने यहाँ पे क्या किया, आशीष दिया, लेकिन आशीष क्या दिया उसने, फलो फूलो और बहुगुणित हो जाओ। इसका मतलब आशीष उनको कार्यरत करता है, उनको किसी एक्टिविटी में धकेल देता है। समझा आपको? तो हमको आशीष करने के वक्त में हम कैसे आशीष करना है, तेरे ऊपर के सारे संकट मिट जाए, तेरे ऊपर के अंधेरे हट जाए, तेरे पास जो अंधेरे की शक्तियाँ वो निकल जाए, तेरे ऊपर जितने भी हथियार है तूने रिचुअल करके लाया है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसे तोड़ देती हूँ, तेरे सारे वेदियों को मैं तोड़ देती हूँ, जो तुझे ताकत देता है वो मैं तोड़ देती हूँ। ये आशीष है। ओके, हम उनको कार्य में डाल रहे हैं, हम उनके ऊपर एक्टिवेशन डाल रहे हैं। ओके, और ये एक्टिवेशन होता है क्योंकि वचन से ही, शब्द से ही परमेश्वर ने जीवित प्राणी तक बना दिया। हमने तो देखा था आदम के नथुनों में श्वास फूका तभी वो जीवित प्राणी बना, सिर्फ वहाँ नहीं, लेकिन पहले अध्याय के 22 वचन में ये बताता है कि वो
प्राणी, जीव जंतु, 20 वचन में देखेंगे आप, वो जीव जंतु जो बनाए सिर्फ मुंह के शब्द से बोलकर बनाए, उनमें भी जीवित प्राणी बन गए वो। ओके, और जीवित प्राणी को एक्टिविटीज़ में डालना पड़ता है, एक्टिविटीज़ में। ओके, और हमको परमेश्वर ने एक्टिविटी करने के लिए हमको बोला है तुम बोलना शुरू करो। यीशु मसीह ने बोला तुम बोलो। तुम बोलने से क्या हो जाएगा, तुम्हारा बैरी है ना, तो तुम उसको मारने के लिए मत जाओ, तुम उसके साथ फाइट करने के लिए मत जाओ, तुम उसके बारे में कुछ ऐसा काम करने मत जाओ जो तुम्हारे शरीर टू शरीर फाइट में उतरेगा। ऐसा कुछ मत करो। तुम क्या करो, उसको ब्लेसिंग करना शुरू करो। ब्लेसिंग का मतलब मैंने इसीलिए बोला था, ब्लेसिंग ये वर्ड को बहुत चीप कर दिया लोगों ने। ओके, ब्लेसिंग बोलेंगे ना, लोगों की आंखें चमकने लगती है, गाड़ी, बंगला, हीरे मोती जौहरात, या ये वो बड़े बड़े चीज़ें। ओके, बड़ी बड़ी ऐसे चकाचौंध करने वाली बातें चीप बना दिया। ब्लेसिंग वो नहीं है। ओके, ब्लेसिंग यहाँ आपको समझ में आता है। आप व्यवस्था विवरण को भी देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको समझ में आएगा। परमेश्वर ने बोला चुनाव करो, आशीष चुनाव करो या श्राप हो जाएगा, वो चुनाव करो। ठीक है, तुम्हारे हाथ में। लेकिन परमेश्वर ने उसमें दिया क्या था, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया था एक्टिविटीज़ का। ओके, अगर तुम ये करोगे, अगर तुम मेरी बात मानोगे, अगर तुम ओबे करोगे, अगर तुम मेरे साथ चलोगे, अगर तुम्हारे ये सारी बातें आशीष की एक्टिवेट करने वाला एंड रिजल्ट क्या देगा, वो वहाँ पे दिया गया है। ओके, तू ये नहीं करना, तू वो नहीं करना, तू वैसा नहीं करना, तू ऐसा नहीं करना, तू ये ऐसे 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 करना, ये वाला करना, वो वाला नहीं करना। बहुत सारा व्यवस्था इंस्ट्रक्शंस दे के रखा परमेश्वर ने। और फिर व्यवस्था विवरण आया 28 अध्याय, वहाँ पे बोला अगर तूने ये सारे इंस्ट्रक्शन रखे, फिर तेरा एंड रिजल्ट क्या आएगा, ये आशीष सब तेरे ऊपर आएंगे। यानी पहले तुझे क्या किया, मैंने आशीष पाने का इंस्ट्रक्शन दिया। अब आशीष पाने का इंस्ट्रक्शन अगर तूने फॉलो कर दिया तो आशीष तेरे हाथ में रहेगी। ओके, तो आशीर्वादित रहेगा। अगर तूने नहीं फॉलो किया तो इसका मतलब तूने क्या है, वाइस वर्सा कर दिया, यानी तूने पलट कर दिया। तू जो मैंने बोला था वो नहीं किया, तो तूने वो किया जो मैंने मना किया है। अगर तूने मैंने मना किया हुआ बात को किया तो उसका एंड रिजल्ट भी आने वाला है, और वो क्या रहेगा, श्राप रहेगा। अब देखो यहाँ आशीष में क्या बोला परमेश्वर ने, फलो फूलो और बहुगुणित हो जाओ। ओके, फलो फूलो और बहुगुणित हो जाने के पहले उसने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया अगर तुमने मेरी मानी तो, अगर तुमने ये किया तो, अगर तुमने वो किया तो, नहीं। इसके लिए फलो फूलो और बहुगुणित हो जाओ, ये उनके आशीष का एक्टिवेशन है। लेकिन व्यवस्था विवरण के अंदर जो लिखा है, तू आशीषित होगा, तू सिर ठहरेगा, तू पूछ नहीं रहेगा, ये सारे एक्टिवेशंस जो है उसके पहले परमेश्वर ने कंडीशन डाला, जो मेरे वचन का पालन करेगा उसके लिए ये एक्टिवेशन होगा। अगर उसने पालन नहीं किया तो ये एक्टिवेशन नहीं होगा। लेकिन अगर उसने मेरे वचन के पालन नहीं किए हैं तो उसके बदले में उसने जो कुछ भी किया है उसका एक्टिवेशन हो जाएगा, और वो नेगेटिव एक्टिवेशन रहेगा, और उसके नाम को बोला है श्रापित हो जाएगा। वो श्रापित क्या हो गया, वो भी एक्टिवेशन है। लेकिन तुमने जो परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया था उसको नहीं किया, उसके बदले में तुमने उसके ऑपोजिट किया, तो ऑपोजिट किया तो श्राप का एक्टिवेशन होता है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार किया तो ब्लेसिंग का एक्टिवेशन होता है। इसके लिए ब्लेस, गॉड ब्लेस बोलते हैं ना, तो ये ब्लेस और ब्लेसिंग को चीप मत करो। ये मटेरियल लाइफ की तरफ हमको नहीं लेकर जाता है, ये एक्टिवेशन का रूट है। ओके, ये एक्टिवेशन का रूट है। ओके, ब्लेस का मतलब है पॉजिटिव में तुम कुछ प्राप्त करते जाओगे, इसको बोलते हैं ब्लेस। ओके, लेकिन अगर तुमने जो परमेश्वर को पसंद नहीं है ऐसा कुछ किया तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे नेगेटिव में एक्टिवेशन हो जाएगा।
जो भी वो करेंगे वो फेल होता जाएगा, जो भी वो करेंगे उसमें उन्नति नहीं आएगी, जो भी वो करेंगे उसमें डर लगेगा उनको, जो भी वो करेंगे कन्फ्यूजन रहेगा, जो भी करेंगे उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ लॉस रहेगा, जो भी वो करेंगे वो बीमारी में चला जाएगा, जो भी वो करेंगे वो सड़ जाएगा। तो ये नेगेटिव 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 क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि वो जो परमेश्वर ने नहीं बोला था वो कर दिया। इसके लिए हम गॉड ब्लेस यू क्यों बोलते हैं? परमेश्वर आपको वो सब कुछ दे जो पॉजिटिव में रहता है, जो आपको सुखहाल में रखेगा, जो आपको फलवंत रखेगा, जो आपको उन्नति में रखेगा, जो आपको सफलता में रखेगा, जो सही है, जो परमेश्वर की ओर से है। इसके लिए गॉड लगाते हैं। गॉड ब्लेस यू मतलब जो परमेश्वर चाहता है वो सब कुछ आप कर पाओ। समझ में आ गया गॉड ब्लेस यू का मतलब क्या है? कि जो परमेश्वर चाहता है वो सब कुछ आप करते जाओगे तो 100% है आप सब कुछ अच्छा ही प्राप्त करोगे। ओके, लेकिन अगर हमने गॉड ब्लेस यू नहीं बोला तो वहाँ पे आपने उस जगह को खाली छोड़ दिया, यानी कि आपने परमेश्वर की अच्छी बातें तुम्हारे जीवन में आए ये नहीं बोलने की वजह से वो खाली जगह को अब ऑलरेडी पैकअप हो जाता है कि तुम बुरी चीज़ों से भी भर जाओ। इसके लिए कभी जगह खाली मत छोड़ो। गॉड ब्लेस यू बोलते उसको पैकअप में रखो ताकि वहाँ पर हमेशा परमेश्वर राज्य करे और उनके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी का फैलाव, परमेश्वर की ओर का फैलाव ज़्यादा मिलता रहे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे परमेश्वर ने एक्टिविटी में डाल दिया उनको, फलो फूलो और बहुतायत में बढ़ जाओ। ओके, फलो फूलो, डोमिनेट करो। मनुष्य को क्या बोला? फलो भी फूलो भी, पृथ्वी को भर भी दो और साथ में डोमिनियन भी करो। ओके, तो यहाँ पे मनुष्य के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया, लेकिन बाकी जीवित प्राणियों के लिए उसने सिंपल सा वर्ड दिया, फलो फूलो और समुद्र को भर दो, पृथ्वी को भर दो, सब कुछ आकाश को भर दो। ओके, आकाश के अंतर में भर जाओ। सब उसने अपनी तरफ से वो भर जाने का एक्टिविटी उनको दे दिया। ओके, अब ये एक्टिविटी देने का अगर आप उस वर्ड के पीछे देखेंगे तो आदम और हव्वा ने क्या किया? आदम और हव्वा ने आबेल को और कायन को जन्म दिया। ओके, और वहाँ से पृथ्वी मनुष्य जाति से भरने लगी। मनुष्य से नहीं भरने लगी, मनुष्य जाति से भरने लगी। क्यों ऐसा मनुष्य जाति अलग बोला गया है? क्योंकि जब मनुष्य का क्रिएशन हुआ, सृष्टि किया गया, तो वो आदम और हव्वा थे और मनुष्य के अंदर मनुष्य के समानता में ही तैयार होने वाली सृष्टि आने वाली थी। इसके लिए उसको मनुष्य की जाति कहा जाता है। प्राणियों की जाति, पक्षियों की जाति, उनके अंदर के बीज ही वो फलवंत कर रहे हैं। लेकिन फलवंत करने का जो प्रक्रिया है, फलवंत करने का जो प्रोसीजर्स है, फलवंत करने का जो भी उनके अंदर मैकेनिज़्म है, परमेश्वर ने वो ऑलरेडी क्रिएशन के अंदर रखा हुआ था। उनके सृष्टि बनाते वक्त वो सब चीज़ें उनके अंदर रखा था कि जब मैं इनको बोलूँ फलो फूलो और भर दो सृष्टि को, तो ये लोग वो मैकेनिज़्म में काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पे परमेश्वर ने आदम और हव्वा ने जो फल खाया तो परमेश्वर ने क्या बोला? अब ये मेरे समान, हमारे में से एक के समान हो गए, ये अब जीवन का फल नहीं खाना चाहिए, इसके लिए इनको मैं बाहर कर देता हूँ। अब इसको बाहर कर दिया, आदम और हवा को बाहर निकाल दिया और परमेश्वर ने उसको पृथ्वी के ऊपर जाकर मेहनत कर और तू मेहनत की रोटी खाएगा और तेरे लिए पृथ्वी पूरी तरह से फसल नहीं देगी, ये सब बोला। ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो उसने आज्ञा तोड़ने की वजह से परमेश्वर ने बोला ये सारी चीज़ें हमको वर्ड के ऊपर बहुत प्रेशर रखना चाहिए। ओके, हमको शब्द के ऊपर बहुत प्रेशर रखना चाहिए। जब लोग गलत करते हैं तब हम उनके बारे में जब बोलते हैं, ओके, कि अब तेरा ना, तूने व्यभिचार किया ना, अब तो नहीं बस तेरे को अभी ये पनिशमेंट है और तुझे होने वाला है, वो पनिशमेंट होने वाला है, क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है, ऐसा ही है, परमेश्वर ऐसा ही करता है। मत बोलो ऐसा, मत बोलो। ओके, अगर तुमने पाप किया है ना तो ऐसा ही होने वाला है, वो ही होने वाला है, मत बोलो ऐसे। ओके, क्योंकि वो फिक्स हो जाता है उनके ऊपर। वर्ड हमारा
डायरेक्शन देता है, मनुष्य के लाइफ को ना डायरेक्शन देता है, खोलता भी है, बंद भी कर देता है। इसके लिए वर्ड के ऊपर हमने प्रेयर करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों के अंदर खुद रुकावट डाल देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि लोगों के जीवन बदल क्यों नहीं रहे हैं। ओके, वो सब हम कर देते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, वहाँ पे हम बोल देते हैं और वहाँ आगे जाकर फिर उन लोगों के अंदर वैसा ही होता है और वो हतबल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं इसे कैसे हो रहा है मेरे साथ। ओके, तो वर्ड को हमेशा आप क्या देखना है, दो ही चीज़ों के लिए रखना है, वर्ड के अंदर दो ही चीज़ों के लिए रखना है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर समझो आपने, एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अगर आपके घर में कुछ भी ऐसा टूट गया, फिर आप क्या बोलेंगे, इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, ये टूट गया है, इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। अगर ये रिपेयर नहीं किया ना, तो फिर आप बोलना शुरू हो जाते हैं। आपको किसने पूछा है, नहीं किया तो क्या होगा, फालतू में आप क्यों इसका डिक्लेरेशन कर रहे हैं ना। ये ना फास्टिंग करना चाहिए, अगर नहीं किया ना, क्यों आप डिक्लेयर कर रहे हैं, नहीं किया तो, राइट। तो हमको ना नहीं किया तो क्या हो जाएगा, अंदाज के अंदर से, अनुभव के अंदर से हम जो कुछ निकाल के बोलते हैं ना, वो सब हमारा गलती है, नहीं बोलना चाहिए। हमको सिर्फ उतना ही निकालना है कि लोग उसको पकड़े और उसे फॉलो करें, लोग उसको ले और फ्रूटफुल हो जाए, लोग उसको ले और गॉड ब्लेस यू में बदल जाए, वो परमेश्वर की ओर की अवस्था में बदल जाए वो, क्योंकि परमेश्वर के विरोध की अवस्था नेगेटिविटी है। ओके, और उसमें मनुष्य का दोष नहीं है, उसके अंदर वो एक्टिवेट कर दिया, जैसा परमेश्वर ने बोला फलो फूलो और बहुगुणित हो जाओ, तो नहीं तुम करोगे वैसे तो भी वो बहुगुणित होने ही वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने खोल दिया वो रास्ता, उसको रुकने वाला नहीं है। लेकिन व्यवस्था विवरण का 28 अध्याय वैसा नहीं है, वहाँ पे व्यवस्था को पालन नहीं करने वालों के ऊपर वो श्राप में बदल जाएगा। ओके, नेगेटिविटी में बदल जाएगा। इसके लिए मनुष्य को दोषी ठहराने के लिए परमेश्वर ने इज़राइल को व्यवस्था में रखा। ओके, मनुष्य जाति दोषी ठहराई जाती है क्योंकि इज़राइल की जाति को दिया हुआ व्यवस्था है, उस व्यवस्था के कारण इज़राइल के जाति आशीषित है, पॉजिटिविटी में है और वो गॉड ब्लेस यू के प्रोसीजर्स में है, फलो फूलो और बहुतायत में बढ़ जाओ और डोमिनियन करो के पोजीशन में है। ओके, लेकिन बाकी सारे मनुष्य जाति बिना जो इस्राएली है, वो सारे मनुष्य जाति परमेश्वर के ऑपोजिट में काम करने वाले लोग हैं। चाहे उनके 10 काम अच्छे होंगे और कुछ ज़्यादा काम उनके बुरे होंगे, तो वो 10 काम का गॉड ब्लेस यू हो जाएगा उनको, लेकिन बाकी जो काम उनके बुरे हैं उसके अनुसार उनके लिए कर्स के अंदर का रिफ्लेक्शन उनके लाइफ में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ऑटोमेटेड सिस्टम है। परमेश्वर ने उसको ऐसा ही रखा है, जो करेंगे वो भरेंगे, व्यवस्था के अनुसार ऐसा रखा है, जो करेंगे वो भरेंगे। ओके, अन्य जाति के अंदर भी कोई अगर परमेश्वर के वचन को मैच करने वाले काम कर रहा है तो उसके अनुसार उसके लिए जो अच्छा होना है वो होता ही होता है, और अगर उसने परमेश्वर के वचन के विरोध वाले जैसे काम कर दिए तो उसके लिए जो कर्स है वो कर्स उसके लाइफ के अंदर दिखना ही दिखना है। इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ओके, इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कंट्रोल में रखा है सब कुछ। ओके, अगर ऐसा नहीं रखेगा तो बुराई बढ़ती जाएगी और भलाई उसका सामना नहीं कर पाएगी, भलाई बढ़ती जाएगी तो बुराई उसका सामना नहीं कर पाएगी। हर जगह में मनुष्य के अंदर का ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जो बैलेंस्ड कर देता है परमेश्वर, कि मनुष्य की जाति पृथ्वी के ऊपर से ख़त्म नहीं हो जाना है। ओके, मनुष्य की जाति को, इसीलिए भजनकार क्या बोलता है, अगर पृथ्वी के ऊपर मैंने भलाइयों को, परमेश्वर के भलाइयों को ना देखा होता तो मैं मूर्छित हो गया होता। सच में जब मुझे फाइनेंस का प्रॉब्लम आ गया था, मैं इतनी ज़्यादा हतबल हो गई थी कि मैंने अपने मुंह से परमेश्वर को बोला था, परमेश्वर बिना फाइनेंस के इंसान रह नहीं सकता है, ये रॉन्ग प्रीचिंग है।
ओके। जो लोग बोलते हैं कि नहीं फाइनेंस के बिना भी तुम चल जाओगे, तो फिर मिरेकल मनी क्यों लाते हैं, राइट। तो फाइनेंस, मसीही जीवन के लोगों को फाइनेंस के अंदर कोई कभी नहीं रोकना है। अगर आपके पास है फाइनेंस और दूसरा कोई मांग रहा है आपको खुले हृदय से देना है उसको। उसके लिए रास्ते बंद कर दिया है कहीं ना कहीं। हो सकता है उसने कुछ ऐसा काम कर दिया कि परमेश्वर की ओर से उसके रास्ते बंद हो गए होंगे। वो लाचार हो गया इंसान रहता है। इसके लिए जब मसीही एक दूसरे को मांगते हैं पैसा, उसको तुच्छ नहीं समझना है, ओके। और ये भलाइयों को अगर हम नहीं देखेंगे, वो इंसान सच में मूर्छित हो जाएगा। मैंने खुद हो के मुँह से परमेश्वर को बोला था, लॉर्ड नहीं, मुझे बस हो गया, मैं नहीं जा सकती हूँ आगे, मैं तेरे पास आने को तैयार हूँ, क्योंकि बिना फाइनेंस के पृथ्वी पर रहना असंभव है। हालेलुया, असंभव है, मैं ये नहीं रह सकती हूँ, ओके। फालतू में लोग वहाँ स्ट्रीट के ऊपर भीख मांगने के लिए नहीं बैठते हैं, है ना। वहाँ पे लोगों की ज़रूरत क्या है, क्या मांगने के लिए बैठते हैं वो, ओके। पतरस जब चल रहा था, मंदिर की तरफ जा रहा था चेले के साथ, तो क्या बोला वो भिखारी, पैसे मांगने के लिए बैठा था। और पतरस ने क्या बोला, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ, उठ चल, अपने पैरों पे खड़ा हो जा। और वो उठने लगा, उसके टखनों में जान आ गई, वो उठ के खड़ा हो गया और नाचते हुए झूमते हुए वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसके मंदिर में चला गया, ओके। लेकिन मांगने क्या बैठा था वो, पैसा। रास्ते में स्ट्रीट के ऊपर बैठे हुए लोग भी क्या मांगते हैं, पैसा, ओके। करोड़पति होने के बाद भी वो क्या मांगता है, पैसा, ओके। पृथ्वी के ऊपर ये एक एलिमेंट है जिसके बिना पृथ्वी के ऊपर मनुष्य कर रहना बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, संघर्ष में, हार्डशिप में बदल जाता है। अगर हम एक दूसरे को भलाई नहीं दिखाएंगे, होते हुए भी नहीं दिखाएंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पास मतलब अभी आपके पर्स में, समझो अगर मैं जा रही हूँ स्ट्रीट पर और मेरे पर्स में एक्स्ट्रा कुछ थोड़े पैसे हैं, तो अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं मैं नहीं दूँगी इसको, मुझे ये बचा के रखना है, तो बात अलग है, ओके। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि नहीं मेरे पास नेक्स्ट सैलरी आएगी तो मैं उसमें से बचा लूँगी, अब है मेरे पास तो मैं इसको दे देती हूँ, ओके। तो अगर हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे तो वो इंसान को हमारी भलाइयों से जान आ जाती है, भलाई के कामों से, मन के मूर्छित होने से हम बचा लेते हैं लोगों को। हालेलुया, मुझे बचा लिया एक सिस्टर ने, ओके। उन्होंने बचा लिया। और मैं सच में बोलती हूँ, अगर उन्होंने भलाइयों को नहीं दिखाया होता तो मेरे लिए तो यही था कि परमेश्वर से मैंने बोल दिया था मुझे नहीं रहना है पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि बिना पैसे के ये फुलिशनेस है, ओके। फुलिशनेस, मूर्खता है, बिना पैसे के पृथ्वी पर रहा नहीं जा सकता है। और जहाँ तक मेरे रास्ते बंद करके रखे हैं और कोई एरिया ऑफ लाइफ मेरे लिए खोला नहीं जा रहा है, तो क्या एक्सपेक्ट करता है कि मैं रहूँ पृथ्वी के ऊपर, कैसे एक्सपेक्ट करेगा तू, ओके। तुझे तो ये रास्ता खोलना पड़ेगा तब मैं रह पाऊँगी, नहीं खोलेगा तो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है आगे, ओके। तो इस तरह से परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोला और मैं बचा ली गई फाइनेंस के बारे में, ओके। और अभी भी मैं प्रेयर कर रही हूँ, मेरे सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स जो रास्ते रोक कर रखे गए हैं नहीं मिलने के, परमेश्वर उसे मिरेकलसली खोले, क्योंकि ज़रूरी है फाइनेंस, ओके। तो भलाई को देखने से अगर हम प्राण आ जाता है, जीवन आ जाता है, हम में ताकत आ जाती है, हमारे टखनों में जान आ जाती है, हम उठकर चलते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं और परमेश्वर की आराधना करने के लिए चले जाते हैं, परमेश्वर के काम करने के लिए चले जाते हैं। तो हमने क्या समझना है कि परमेश्वर ने भलाइयों को करते रहने के लिए बोला है, थकना नहीं बोला है। इसका मतलब क्या है, मसीहों का ये एक आराधना है परमेश्वर को, ओके, कि हमने भलाई करते रहना है। तो हमने गॉड ब्लेस यू बोलना सिर्फ काम नहीं करता है, लेकिन गॉड ब्लेस यू के पीछे से हम परमेश्वर के वो सारे सिस्टम का बैकिंग हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि परमेश्वर तुझे वो सब कुछ दे जो तेरे लिए अच्छी बातें हैं,
परमेश्वर के पॉजिटिविटी में पड़ता है, वो सब कुछ तू कर पाए। समझ में आ गया गॉड ब्लेस यू का अर्थ क्या है? ताकि तेरे लिए श्राप ना आ जाए। अगर आप गॉड ब्लेस यू नहीं बोलोगे तो वो सब कुछ करेगा जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ओके, तो गॉड ब्लेस यू से आप क्या करते हैं? उनको पॉजिटिव फोर्स रिलीज़ करके देते हैं कि तू वही कर जो परमेश्वर को पसंद है, और उसके कारण तेरे पास वही सब कुछ आए। जब तूने परमेश्वर के जो पसंद के काम है वो किए हैं तो उसी का रिज़ल्ट तुझे मिलता रहे। ये होता है गॉड ब्लेस यू, ये ब्लेसिंग का अर्थ है। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर ने शब्द के द्वारा कितना हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने का जिम्मेदारी दिया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हथियार बना के उसका इस्तेमाल करो। यीशु मसीह ने बोला तुम ब्लेस करो, यानी उनको पॉजिटिव काम के रिजल्ट आएंगे, वो उनके ऊपर बोलते रहो। अंधकार उनके ऊपर से टूट जाए, उनके अंधकार के वेदियाँ उनके ऊपर से टूट जाए, अंधकार की शक्तियाँ उनके ऊपर से निकल जाए। दैट इज़ वॉरफेयर। ये वॉरफेयर है। जो स्वर्ग के दूत, जो अंधकार के दूत है, इनके आड़े आकर खड़े, इनको प्रभु में आने नहीं देते, मैं कमांड करती हूँ वो इनके रास्ते छोड़ दे। जो प्रधानताएं हैं, जो ब्लड लाइन के अंदर से इनके अंदर बैठे हुए जो भी स्पिरिचुअल किंगडम है वो टूट जाए नासरी यीशु मसीह के नाम में। ये क्या कर रही हो? उनको मैं एक्टिवेट कर रही हूँ गॉड ब्लेस यू के पोजीशन में आने के लिए। हालेलुया। ये हो गया आपका वॉरफेयर प्रेयर। और ये आप शत्रु के ऊपर जब करते हैं तो आप उसको क्या कर दिए? एक्टिवेशन में डाल दिए, और अब वो गॉड ब्लेस यू में बदल जाएगा, उनके लाइफ का परिवर्तन हो जाएगा, और परमेश्वर उनको ऑप्शन नहीं देगा। ओके, परमेश्वर उनको चुनाव करने की उनके मर्ज़ी के ऊपर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमने उनको बाय फोर्स परमेश्वर के पॉजिटिविटी में धकेल दिया है। ये हो गया हमने शत्रु को ब्लेस करने का तरीका। ओके, और दूसरा हमने शत्रु के लिए हो गया, लेकिन सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो हमने वही करना है जो परमेश्वर के ब्लेसिंग्स के अनुसार होता है। उनके लिए वही सारी बातों को बोलना है जो परमेश्वर की ओर से उनके कड़वी जड़ ख़त्म हो जाए और उनके हृदय छिद जाए, उनको वचन मालूम पड़े और परमेश्वर की ओर से वो भलाइयों को करना शुरू करे। सताने वालों को भलाइयों से करना शुरू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सताव क्यों करते हैं? उनके हृदय की कड़वाहट की वजह से। समझ में आ गया? तो ये सारे बी एटीट्यूड ऑफ जीसस आप देखोगे ना, तो ये सारे हमारे पोजीशंस है। ओके, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर हमारे पोजीशंस है, जिसको हमने एक एक करके हमारे मैनिफेस्टेशन में उसको लेकर आना चाहिए। ये हमारे हथियार है, और ये इतने मजबूत हथियार है कि ये बिना आवाज़ किए शत्रु के बड़े बड़े गढ़ तोड़ देता है। समझ में आ गया? तो वचन के द्वारा शत्रु को हम तोड़ते हैं। दूसरा, आत्मा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम शत्रु के गढ़ तोड़ते हैं। और तीसरा, स्वर्गदूतों की सहायता से हम शत्रु के गढ़ को तोड़ते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे। ये मुझे लगता है ये टॉपिक को यहाँ पर ही ख़त्म करो। ख़त्म मतलब ये टॉपिक हमने कुछ एक डीप वर्ड यूज़ करना भी मुझे पसंद नहीं, क्योंकि डीप बोलने से भी हल्का लगता है। इसके अंदर इतना कुछ रहता है कि हम उसके बारे में वर्ड को बोलना ही नहीं बनता है। ये एक थोड़ा सा तिनका भर हमको मिला है, तिनका भर। ये तिनके भर का भी हमको इतना वज़नदार है कि इसको संभाल के हमारे अंदर बिठा लेना है, ताकि हम उसको एक्टिविटीज़ में ले सकें, हमारे मैनिफेस्टेशन में ले सकें। ओके, और डीप बोलने जाएंगे तो इसके अंदर और भी गहरी बात परमेश्वर दे सकता है, लेकिन हम अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं हैं। इसके लिए डीप बोलना इसके लिए शोभा नहीं देता है। ये एक तिनके भर का चीज़ है जो हाथ लग गया, परमेश्वर ने हमको दिया, हम उसे ग्रहण करें, हमारे अंदर इसे बिठा लें और इसके अनुसार हम अपने कैरेक्टर को बनाएं और स्पिरिचुअल वॉरफेयर के स्टडी में आगे जाएं। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।